साथियों, इंडिया में लूट का सिलसिला जो शुरू हुआ, जहाँ जो फर्स्ट पॉइंट था, वो था आपका केबल कनेक्शन। जब 2014 के बाद आपसे बोला गया कि साहब आप केबल नहीं देख पाओगे, आपके लिए मैंडेटरी है कि आप डिश खरीदो और केबल का डिश कनेक्शन लो। तो जो भी डिश की कॉस्ट थी 5,000 10,000 उस समय, वो आपको बियर करनी पड़ेगी, ज़बरदस्ती बियर करनी पड़ेगी। आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया गया कि आप केबल भी देख सकते हो, ये भी और डिश भी दे सकते हो, कोई ऑप्शन नहीं, ये करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट दादागिरी थी जिसको आपने महसूस नहीं किया, और आपने गुड फेथ में कि जो सरकार, जो बड़े लोग सोच रहे होंगे अच्छा कर रहे होंगे। इसके बाद लोगों ने ये सोचा कि बजाय हम 100 रुपये का अगर सामान बेचते हैं, उससे मेरे को 10% या 20% प्रॉफिट होता है, तो 20% प्रॉफिट ही सिर्फ हमें मिलेगा। 100 रुपये में 20 रुपये का प्रॉफिट, हमारा 80 रुपये तो खर्चा ही है। तो जो 100 रुपये का सामान खरीद रहे हैं, हम उसके पूरे 100 रुपये लूट लें अगर, तब तो फायदा ही फायदा। बिना बेचे पूरा का पूरा सामान लूट लेंगे। तब स्टार्ट हुआ नोटबंदी। अब देखिए, नोटबंदी, बड़े नोट इसलिए बंद किए जाते हैं कि लोग ब्लैक मार्केटिंग ना कर पाएँ, अपने पैसे पास जमा ना कर पाएँ, मतलब बड़े सामान ब्लैक मार्केटिंग करके गलत तरीके से पैसे कमा के उसको इकट्ठा ना करवाएं। छोटे नोट कितना आप रखोगे, लेकिन 1,000 के नोट बंद करके 2,000 चालू कर दिए गए। यानी जो पुराने लोगों ने पैसे इकट्ठा किए हैं उसको वो निकलवा के अब मैं दूसरे लोग को, दूसरी जनरेशन को बोलूँगा, तो भाई तू ब्लैक मार्केटिंग करके रख, तू अब कमा के रख। जिन्होंने कमा के रखा था उनसे हमने निकलवा लिए, अब तू कमा। अच्छा, नोटबंदी में से आपका पैसा खींचा गया, सारा पैसा आपका खींच लिया, एक एक पैसा निकलवा दिया गया। और ये भी इशू कर दिया गया नोटिफिकेशन कि साहब आपके घर में पुराना नोट मिलेगा तो भी आपको जेल हो जाएगी, मतलब आपको जो भी आपके खिलाफ एक्शन होगा। भाई, किसी के घर में नोट छूटा रह सकता है, मैं नहीं बेचता अपना नोट, नहीं चल गया, बंद हो गया, नहीं चलेगा, लेकिन मैं रखता हूँ, मैं अपनी मेमोरी के लिए रखता हूँ। लेकिन नहीं, आपको, क्योंकि पर्पज़ ये नहीं था, पर्पज़ ये था कि आप एक एक नोट निकाल के उनकी पॉकेट में डालें। फिर क्या होगा, अब वो सारे नोट निकलवा के बैंक में चले गए। फिर बैंक में बोल दिया अब आप 25,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, अब आप 1 लाख से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, आप 50,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। एटीएम में पैसे गायब करवा दिए। तो क्या हुआ उससे कि पैसा सारा खींच के बैंक में चला गया। और बैंक पैसा कहाँ इन्वेस्ट करता है? बैंक प्रॉफिट कमाने के लिए उसी पैसे को लोन पे देता है बिजनेसमैन को। यानी सरकार ने आपकी पॉकेट से पैसा निकाला, बैंक की पॉकेट पे रखा, और बैंक की पॉकेट से बिजनेसमैन को ट्रांसफर किया। आप समझ सकते हो, आपके पैसे से बिजनेसमैन को किया गया, और आप समझ नहीं पाए। आप सोच रहे हैं नोटबंदी के जितने फायदे बताए गए थे वो सारे फायदे जीरो हो गए, प्लस 9 लाख करोड़ का लॉस अलग हो गया एज पर आरबीआई। कुछ नहीं हुआ, सब वैसे ही सब चल रहा है। तो क्या हुआ, ये वो था कि मैं पूरा ही आपसे लूट लूँ तो कितना मज़ा आ जाए, पूरा ही आपसे लूट लूँ। इसके बाद आप देखिए क्या होता है। तो आप नोटबंदी के बाद तो आप हो गए कंगाल, आपके पास कुछ बचा नहीं। थोड़ा बहुत लोगों ने डिपॉजिट, सेविंग्स कुछ करके रखी हुई थी, या लोगों की जो परचेजिंग कैपेसिटी थी, अब उसको कैसे कम किया जाए। मतलब आपको भंगी बनाना है, पूरा भंगी बनाना है आपको। तो क्या किया जाए, तब जीएसटी लाया गया। जीएसटी लाना कुछ गलत नहीं था, क्योंकि सर्विस टैक्स, तमाम टैक्सों को ख़त्म करके एक कंसोलिडेटेड, एक वन टैक्स उसको किया जा रहा था। वहाँ पे तक कोई गलत नहीं था। इंटेंशन गलत होता है जब मन में कलुषता होती है, तो चीज़ें डिफरेंट होती हैं और पता चलने लगती है। जो वैट 18% का था उसे 28% में डाल दिया गया जीएसटी में। जो 5% वैट पे टैक्स था उसको 12% पे कर दिया गया। जो 8% था उसको 12 या 16% पे कर दिया गया। यानी टैक्स बढ़ा दिया गया बिना बजट के, बिना किसी करके। और टैक्स ऐसा नहीं 18 से सीधे 28, 10% टैक्स, 1% 2% नहीं, सीधे 10% टैक्स बढ़ा। वो क्या था, ताकि मैं आपका पैसा खींचूँ, आपसे पैसा लूँ, आपको, मुझे भंगी बनाना है, मुझे आपको गरीब बनाना है। अब ये देश सिर्फ अमीरों और गरीबों के बीच का रह जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। मुझे गरीबों, सबका, पूरे देश का पैसा लूट के कुछ लोगों को अमीर बनाना है, बाकी पूरे सब लोगों को गरीब बनाना है। वो कर दिया गया, तो आपका वो पैसा भी चला गया। अब उसके बाद क्या किया, और कैसे देश को लूटा जाए और पैसे कैसे कमाए जाए। तो साहब हम पीएसयू बेच देंगे। देखो, पीएसयू पहले भी बेचे गए, ऐसा नहीं है, लेकिन
हर एक अच्छे काम का एक अच्छा सिस्टम होता है। वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो घाटे पे जा रहे थे, तो अब गवर्नमेंट घाटा पूरा करने के पास अपने पास से पैसे देती थी, तो भाई जो काम भलाई के लिए खर्च होनी चाहिए, वो डेवलपमेंट के काम में खर्च होना चाहिए, वो कॉरपोरेशंस को देने में जा रहे थे। तो एक डिसीजन लिया कि भाई जो घाटे पे चल रहा है, एफर्ट लगाओ 2 4 5 साल 10 साल की वो चले, नहीं चलते तो अल्टीमेटली उनको बंद कर दो। लेकिन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं सेल किए गए। देश की नॉलेज, देश का ब्रेन ये पीएसयू है, जो कि पीएसयू के पास टेक्निकल नॉलेज है, वो अगर बेच दी तो वो प्राइवेट में हो जाएगी। यानी कंट्री की जो मेंटल है, कंट्री का जो दिमाग है, आप उसे प्राइवेट को दे रहे हो, यानी आप देश को मानसिक रूप से मंद बुद्धि कर रहे हो। आप समझो, देश पीएसयू बेचना के पीछे का बैकग्राउंड क्या है। पीएसयू बेचने का बैकग्राउंड ये है, देश को पागल डिक्लेयर करना, मंद बुद्धि डिक्लेयर करना, क्योंकि आपकी सारी बुद्धि, आपकी जो नॉलेज है, जो हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके जो पीएसयू बनाए गए, उनमें नॉलेज डाली गई, उनको टेक्निकल कॉम्पिटेंसी दी गई, वो सारा निकल के प्राइवेट के पास चला जाएगा। तो ये तो पूरा देश की लूट है, ये भी देश की लूट है। अब और भी क्या करें, मतलब देखियो, जब आदमी डकैती डालता है ना, तो वो लूटता जाता है, लूटता जाता है, उसका कोई अंत नहीं होता है, क्योंकि वो कितना भी लूट, लालच का कोई अंत ही नहीं है। तब किस्मत से कोरोना आ गया। किस्मत से कोरोना नहीं, कोरोना तो लाया गया, जानबूझ के कोरोना लाया गया। अब कोरोना के से कैसे प्रॉफिट कमाया जाए, तो कैसे कैसे लोग कमा रहे हैं प्रॉफिट, वो तो आपको पता ही, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब जो इनडायरेक्ट प्रॉफिट हो रहा है, इनडायरेक्ट प्रॉफिट कैसे हो रहा है, अचानक लॉकडाउन कर दिया गया। लॉकडाउन करना कोई गलत चीज़ नहीं है भाई। अगर कोरोना फैल रहा है, हम चाहते हैं कि लोग घर में रहें, तो जिससे कोरोना नहीं फैले, तो वो कोई गलत चीज़ नहीं है। लेकिन जिस तरह से की गई वो गलत था, वो मेंटल था कि आपको गलत करना है लोगों के साथ। आपने अचानक लॉकडाउन लगा दी। अरे आप 1 हफ्ते का टाइम देते, ट्रेनें डबल शिफ्ट में चला देते कि ट्रेनें रुकेंगी नहीं, कंटिन्यू चलती रहेंगी, और बोलते भाई आप लोग जहाँ पे हो अपने घर जाओ, आपकी जो सैलरी है हम इंश्योर करेंगे कि हमको अपने उन लोगों को इतना पैसा दें जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस को, कि वो सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करें। आप घर पे रहो, और जब सब ठीक हो जाएगा हम आपको वापस ले लेंगे। ये होता है देश चलाना। लूटना क्या होता है, ऑल आउट लॉर्ड से बंद बंद, और दिखाने के लिए कह दिया कि साहब कोई किसी की पैसा नहीं काटेगा, और ये होगा वो होगा। उसके बाद 1 महीने बाद बोल दिया नहीं 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 भाई, हम तो कुछ नहीं जानते, आप पैसा कट रहा है तो मैं क्या करूं, बिजनेसमैन कुछ भी कर सकता है। बिजनेसमैन ने सबका किसी का पैसा नहीं दिया, किसी को 50% दिया, किसी को 25% दिया, लोगों को नौकरी से निकाल दिया, लाखों लोग की नौकरी गई, लोग सुसाइड करने लगे, फांसी पर लटकने लगे। तो जो पर्पस था, बड़ा मजा आया अमीरों को, भाई देखो साले गरीब मर रहे हैं, तो कितना मजा आ रहा है। ये था जो गंदगी दिमाग में थी वो। और वो भी कैसी थी, अब अचानक लॉकडाउन करके क्या हुआ, लॉकडाउन 1 महीने या 2 महीने, हालांकि हर आदमी को असेसमेंट होता है, डॉक्टर भी आपको दवा देता है ना, बोलता 3 दिन खा लो, 5 दिन खा लो, 1 महीने दवा खा लो, वो भी बोलता है आपको, उसको भी असेस होता है। इनको कुछ असेसमेंट नहीं था, या असेसमेंट था लेकिन ये डिक्लेयर नहीं कर रहे थे। इनको पता था मुझे 3 महीने या 4 महीने के लिए बंद करना है, लेकिन उन्होंने जानबूझ के 21 दिन का लॉकडाउन कर दिया। क्यों 21 दिन का लॉकडाउन किया, ताकि लोग भाग ना पाए। जो लोग, ये देश तो पूरा देश है कि कोई भी कहीं पे जाके जॉब करता है, सबको पता है कि हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग एक दूसरे स्टेट में जाके जॉब करते हैं। अब वो भाग नहीं पाए, लालच में रहें, और उनका सारा पैसा निकाल के उनको भंगी बना दिया जाए, इसलिए शॉर्ट टर्म लॉकडाउन किया 21 दिन का। लोगों ने सोचा 21 दिन बाद खुल जाएगा, तो रहे। और बिजनेसमैन ने लूट चालू कर दी, हर सामान डबल दाम पे देने लगे, जितना डिस्काउंट्स होते हैं एमआरपी पे बेचा जाने लगा, एमआरपी से ज़्यादा पे बेचा जाने लगा, और लोगों को मजबूरी में सामान खरीदना ले, तो लोगों का पैसा सारा निकाल लिया। अब 21 दिन तक जब नहीं खुला, जॉब भी नहीं रही, सैलरी भी चली गई, तो लोग भंगी बन गए। जब भंगी बन गए और उनके पास कुछ खाने को नहीं बचा, तो फिर लॉकडाउन करके ट्रेन भी बंद कर दी गई कि अब जाओ देखो कैसे जाते हो। यानी कि तुम्हारा पैसा लूटने के बाद तुम्हारा शरीर लूट रहे हैं, तुम्हारा श्रम, तुम्हारी जो मेहनत है, हम उसको लूट रहे हैं। अब हम तुम्हारी एनर्जी को, तुम्हारी बॉडी की एनर्जी को चूसेंगे जोंक की तरह, तो अब तुम्हें जाने नहीं देंगे। अब जब लोग पैदल जाने लगे तो और खुन्नस आ गई। श्रमिक ट्रेन चलवाई, लेकिन उसको 24 घंटे की जगह 8-8 दिन 9-9 दिन पूरी टहरा के, घुमा के। देखिए, एक ट्रेन दूसरे स्टेशन को क्रॉस नहीं कर सकती अगर स्टेशन मास्टर परमिशन नहीं दे, और स्टेशन मास्टर को पता होता है कि कौन ट्रेन कहाँ जा रही है। गलत ट्रेन 5 दिन 7 दिन कोई भी ट्रेन गलत एक स्टेशन रन नहीं क्रॉस नहीं कर सकती है, तो वो जानबूझ के कराया गया। वो मजदूरों को
कि तुम जाओगे तो तुम्हें हम मार देंगे ट्रेन में ऐसे, नहीं जाओगे तो तुम यहाँ भूखे, फिर क्या होगा, तो तुम गुलाम बन जाओगे। अब तुम्हारा पैसा भी गया, सब गया, तब तुम वो कहेंगे भैया अब तो हम 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम कराएंगे, हम 500 रुपये की जगह भी हम तुम्हें 200 रुपये देंगे, और तुम ना घर जा सकते हो ना रहेगा, तुम्हें मजबूरी में कमाना पड़ेगा। इसी कारण से जब लोग मजदूर गए तो लोगों ने, स्टेट ने अपने बॉर्डर सील कर दिया। स्टेट किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये देश है। स्टेट पूरा देश एक साथ ही चलाया जा सकता है, इसलिए स्टेट को स्टेट वाइज उनको एरिया को मैनेज करने के लिए अपॉइंट किया जाता है। वो देश उनका नहीं है कि मैं अपने सीमा में घुसने नहीं दूंगा। देश का विभाजन नहीं हुआ है स्टेट्स में, पूरा देश एक है। कोई भी कहीं अगर, और ये जो दलील देना कि साहब मैं आप आओगे तो हमारे यहाँ भी कोरोना फैल जाएगा, तो क्यों पूरा फैल जाएगा? बॉर्डर पे आदमी, डॉक्टरों की टीम बैठा हो एक, और वो आदमी क्यों नहीं है, वो कहीं भी जाके ट्रीटमेंट करा सकता है। मेरा तेरा क्या, गुजरात का मरीज अगर यूपी में आके ट्रीटमेंट कराता है तो क्या क्या गलत है? पूरा देश उसका है, कोई गलत नहीं है उसमें। ये सब फिर अच्छा, पीएसयू और बाकी करके बिजनेस ख़त्म कर दिया, नौकरियां ले ली। अब नौकरियां लेने से डबल फ़ायदा हुआ। देखो, जब पीएसयू नहीं रहेगा, प्राइवेट कंपनियां लिमिटेड जॉब कर देंगी, आपकी जॉब से निकाल देंगी, अब आगे जॉब नहीं है। तो भाई मैं सिर्फ एक बात आपसे पूछता हूँ, शर्म करना कि जब तुम्हारे बच्चे पूछेंगे कि मुझे क्यों पढ़ा रहे हो, पढ़ के नौकरी तो मिलनी नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट नहीं नौकरी देगी, और प्राइवेट के पास कितनी, क्योंकि प्राइवेट भी सब खत्म ही होता चला जा रहा है, तो मुझे पढ़ा क्यों रहे हो? इससे अच्छा तो मुझे बंदूक दे दो, मैं बंदूक चलाना सीखूं, कम से कम लूट पाट के खा तो लूंगा। तो जब आपका बच्चा आपसे पूछेगा तो आप क्या महसूस करोगे? सोचो, अगर जरा भी शर्म है तो इस जो लूटपाट चल रही है इसको रोको। देश को देश की तरह चलना चाहिए। कोई भी देश का नागरिक कहीं आ सकता है, कहीं जा सकता है, कोई रोक नहीं सकता। बीमार है तो तुम गवर्नमेंट हो, उसका इलाज करो। कोरोना क्यों फैला, मैं आपको बताता हूँ कोरोना क्यों फैला, और बाकी जगह न्यूजीलैंड में और जगह ठीक क्यों हो रहा है। वहाँ गवर्नमेंट सस्ते ट्रीटमेंट कर रही है, अफोर्डेबल। इतनी बड़ी गवर्नमेंट चलाते हो, हैं, इतने बड़े राफेल खरीदते हो, लाखों करोड़ रुपए के, 1,45,000 करोड़ रुपए तो खाली ट्रंप पे खर्च कर देते हो, हावड़ी मोदी पे खर्च कर देते हो, 100 करोड़ ट्रंप पे खर्च कर देते हो। कोई भी अस्पताल ऐसा तुमने बनाया जो ये कहे कि कोरोना का ट्रीटमेंट आइए, आप जो गरीब लोग हो, कोई भी हो, आपका ट्रीटमेंट हम फ्री करेंगे और इलाज भी करेंगे। कोरोना सेंटर्स, क्वारंटाइन सेंटर्स में लोगों को डेथ कैंप की तरह यूज़ किया गया है। कोई इज्जत नहीं, उनको कुत्तों की तरह रोटियां दी गई हैं। तो वो बेचारे क्या करेंगे? तो लोगों ने जाना बंद कर दिया। उन्होंने सोचा कि भाई क्वारंटाइन सेंटर में जाने से अच्छा तो हम घर पे ही मर जाएं, कम से कम जितने दिन रहेंगे इज्जत से तो रहेंगे। और ये सोचिए, जो एक लेबर को आप मिनिमम वेजेस कितना देते हो, 328 रुपये, 300-400 रुपये, महीने भर में कितना पैसा कमाता है? 8,000-9,000 रुपये। और 9,000 में वो टेस्ट कराएगा तो खाएगा क्या? और लॉकडाउन में तुमने वो भी, उसकी इनकम भी छीन ली। तो कौन टेस्ट कराएगा? कौन? और जब कोरोना टेस्ट नहीं कराएगा तो वो क्या करेगा? कोरोना फैलाएगा। तो तुम जानबूझ के चाहते हो कि कोरोना फैला, तुम नहीं चाहते कि कोरोना जाए। क्योंकि जब तक कोरोना रहेगा तो सबकी 2 नंबर की कमाई चलती रहेगी, बिजनेसमैन भी 2 नंबर का कमाते रहेंगे, डबल पैसा कमाते रहेंगे, सबकी आती पैसी रहेगी, कर्ज लेते रहोगे, आपस में बांटते रहोगे, सब करते रहोगे। तो ये देश की जो लूट है, अगर तुम देश में कोई पढ़ा लिखा है, तुम लोग जिंदा हो, मरे हुए हो तो कोई बात नहीं है, वो तो कोई बात ही नहीं है। जिंदा हो, किसी पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन हर वो आदमी दुश्मन है जो इंसानियत का दुश्मन है, जो देश के अगेंस्ट पे काम कर रहा है। ये सब, अच्छा मैं कहता हूँ, मेरे दिमाग में मान लो मैंने गलत बोला, मैं जो कह रहा हूँ वो सही नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है, तो आप मुझे समझाओ। लॉकडाउन में तुमने दारू की दुकान क्यों खोली? तुम्हें पता था कि कोरोना, जो लॉकडाउन में ये जो शराबी लेवल के लोग हैं, वो तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर पाएंगे, और लॉकडाउन करके वो अनकंट्रोल दारू पी के अनकंट्रोल्ड हो जाएंगे। तो क्यों किया तुमने ऐसा? किस तरीके से कोरोना को भागते, जब बाकी लोगों को लॉकडाउन कर रखा है, मेडिकल सर्विसेज को भी इमरजेंसी में कर रखा है, बाकी सबको रात पे कर्फ्यू लगा रहे हो, तो खाली दारू की दुकान क्यों खोली? बता दो मुझे, मेरे को समझ में आ जाए। गवर्नमेंट ने
कोरोना को दूर करने के लिए कोरोना का टेस्ट फ्री क्यों नहीं किया? उनको फ्री ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया? बताओ मुझे। तुम में से कोई जवाब ही नहीं दे पाएगा। जवाब इसलिए नहीं दे पाएगा, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन क्यों सेल कर रहे हो? और अगर दिए तो देश चल रहा था, इतने ऑर्गेनाइजेशन चल रहे थे, जॉब्स आ रही थी, लोग सड़कों पे लोग जॉब का पेपर्स का ढेर लगा के बैठते थे, फॉर्म्स को लेके लोग 2-2 घंटे उसी में लगाते थे, कौन सा जॉब भरे। अब कहाँ चले गए? देश तो वही है, देश का पैसा वही है, तो गया कहाँ? क्यों नहीं तुमने इंक्वायरी बैठाई कि वो पैसा कहाँ चला गया, कौन लेके गया उस पैसे को? इस खुशहाल देश को कंगाल किसने बनाया? क्यों तुम्हें आज भी ये बेचने की जरूरत पड़ रही है? पहले भी ये देश चला था, किसी को बेचने की जरूरत नहीं पड़ी। तो पैसा तो कहीं गायब हो रहा है, तो देश को चाहिए कि वो ढूंढे कि वो पैसा क्यों गायब हो रहा है। जो आपको बड़े बड़े पदों पे बैठाया गया वो इसीलिए बैठाया गया। और कम से कम अगर देखो, एक चीज़ मैं बता दूँ, पहले भी मैं बोल चुका हूँ, आज भी बोल चुका हूँ, एक आदमी एक प्रोजेक्ट में 100 करोड़ रुपए खाता है, दूसरा उस 100 करोड़ में से 95 करोड़ देता है, 5 करोड़ खुद खा जाता है, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये सब तो उसके उसमें आता नहीं। लेकिन कोई एक गरीब की हाय अगर लग गई, उसके दिल से चीख निकली और वो भगवान ने सुन ली, तो तुम में से कोई नहीं बचोगे। और तुम ये अपराध कर चुके हो, तो तुम्हें तो ख़त्म होना ही है। किस दिन तुम्हें ख़त्म होगा, तुम अपने दिन उंगली पे लेके गिनो कि आज एक दिन मेरा बच गया, दूसरा दिन बच गया, तीसरा दिन बच गया। जाना है तुम्हें हर हालत में, क्योंकि तुमने बहुत मजदूरों की आह ली है, तुमने बहुत गरीबों की आह ली है, तुमने बहुत मिडिल क्लास के जिनकी जॉब गई है और घर पे रो रहे हैं उनकी आह ली है। तो तुम बचोगे तो किसी भी हालत में नहीं। बस अपना को देश बेचने से बच जाओ। थोड़ी बहुत वो कर लो शर्म कि भाई जिस देश की रोटी खाई है उस देश के साथ तो गद्दारी नहीं करें, उसको तो नहीं बिकने दें। अगर लोगों ने तुम्हें सरकार बना के तुम्हें बैठाया है तो लोगों का ख्याल रखना सीखो, लोगों को हेल्थ दो, लोगों को पैसा दो, लोगों को रोजगार दो। और नहीं दे सकते हो तो बोलो साहब मैं नहीं चला सकता, सॉरी, आप कोई और को किसी और को दो कंट्री चलाने के लिए, मैं नहीं चला पा रहा हूँ। बाकी सब एक तरफ, मैं सारे उन पेरेंट्स को बोलूँगा जो पेरेंट्स अपने बच्चों के इस जवाब को देने के लिए तैयार हों कि जब आपका बच्चा पूछेगा कि पापा मुझे क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि पढ़ने के बाद मुझे जॉब नहीं मिलेगा, मुझे एक बंदूक दिला दो, कम से कम मैं बंदूक चलाना सीख के कम से कम लूट के खाना तो सीख लूँ। बस अगर ये समझ में आता है तो ठीक, वरना तो भाई देखो, ऐसे ही लोग तब भी थे जब मुग़ल आए, ऐसे ही लोग तब भी थे जब ब्रिटिश आए, ऐसे ही लोग अभी भी हैं जब अपने देश के लूटर्स, बिजनेसमैन लूटर्स आए। सब वही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर वैसे ही हो जाओगे, बस ख़त्म।